नमस्कार, मेरा नाम निखिल मल्होत्रा है और आज मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने ट्रांसप्लांट के बाद एक्सरसाइज करना शुरू किया था। एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर ट्रांसप्लांट के बाद। जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले रेस्ट करें, क्योंकि हमारा ऑपरेशन हुआ है। सबसे पहले आपको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए। जब आपकी बॉडी रिकवर हो जाए अच्छे से, आपके स्टिचेस वगैरह खुल जाएं, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा कि किस तरह से आपको आगे एक्सरसाइज करनी है, किस तरह नहीं करनी है। तो अपने डॉक्टर के फॉलोअप के साथ ही आप रहिएगा। तो 1 साल का मैं अभी आपके सामने शेयर करूँगा। मैंने पहले 3 महीने जो है सिंपल वॉक ही की थी। वॉक के सिवाय मैं कुछ नहीं करता था। मैं अपने घर पे ही वॉक करता था, बाहर भी नहीं जाता था वॉक करने। कभी कभी जाता था, लेकिन मैक्सिमम मैं 1 घंटा वॉक घर पे किया करता था। और वॉक के साथ नॉर्मली कुछ ऐसे हाथों को उठा देना, हाथों की एक्सरसाइज कर देना। मतलब ऐसी एक्सरसाइज करना कि एब्डोमेन में ज़्यादा प्रेशर ना आए। जितनी भी एक्सरसाइज होती थी वो उसका मकसद यही होता था कि मैं अपना जो हम खा रहे हैं वो थोड़ा पच सके, जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा ठीक रह सके। इसीलिए उसके बाद 3-4 महीने के बाद जब मेरा एब्डोमेन थोड़ा ठीक होने लगा, स्टिचेस वगैरह थोड़े ठीक होने लगे, तो उसके बाद मैंने शिफ्ट करना शुरू किया। मैं सूक्ष्म व्यायाम शुरू करता था, जैसे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। तो नॉर्मल से सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, ऐसे हाथों को उठा के घुमा लेना, बाजुओं को राउंड कर लेना, गर्दन घुमा लेना, और जो पाँव के होते हैं वो सब आपने देखे होंगे आपको। तो 3 महीने के बाद जब मेरा रिकवरी टाइम हो गया था, मतलब मैं थोड़ा ठीक हो गया था, उसके बाद मैंने नॉर्मल थोड़ा जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो शुरू किए थे, नॉर्मल एक्सरसाइज जो होती हैं। तो इस तरह से मेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे। मैं बस वॉक और नॉर्मल एक्सरसाइज करता था। इसके साथ साथ मैंने ब्रीदिंग प्राणायाम भी शुरू किए थे, जैसे भस्त्रिका हो गया और अनुलोम विलोम हो गया। कपालभाति मैंने शुरू नहीं किया था कभी। और 6 महीने बस मेरा ध्यान यही था कि सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और वॉक। इसके बाद जब 6 महीने कंप्लीट हो गए, फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने 1 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू की थी, जैसे पुशअप्स हो गए। 1 साल के बाद ही मैंने अपने पुशअप्स वगैरह शुरू किए थे, स्क्वाट लगाना, पुशअप्स लगाना। और आप भी, अगर आपका मन है जिम करने का, पुशअप्स करने का, तो आप 1 साल के बाद कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो जिम जाते हैं 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आप जिमिंग भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद जिम करते हैं। ध्यान जिम पे नहीं गया। मेरा फोकस अभी यही है कि मैं अपना योग करूं, हेल्थ को अपने ध्यान में रखूं, अपनी हेल्थ ठीक रखूं। और फिलहाल अभी वैसे कोई ध्यान नहीं है कि मैं जिमिंग करूंगा, कोई बॉडी बिल्डिंग करूंगा। अभी बस फोकस इसी में है कि जो किडनी है उसी की फिटनेस रहे और जो बॉडी है उसी की फिटनेस रहे। पहला पॉइंट है कि जब तक आपकी रिकवरी ना हो जाए ना, तब तक आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। ये बात ध्यान रखना, जब तक आपका डॉक्टर ना बोलेगा तब तक आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब आपकी रिकवरी हो जाएगी 2-3 महीने लगा करके, जब आप एकदम ठीक हो जाओगे, तब आप एक्सरसाइज शुरू करो। सूक्ष्म व्यायाम हो गए, नॉर्मल छोटे छोटे एक्सरसाइज करो। लेकिन आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी रिकवरी पूरी अच्छे से होनी चाहिए। डॉक्टर आपको सजेस्ट करे। कोई जल्दबाजी ना करो कि अभी आपका साल कंप्लीट नहीं हुआ और आपने किसी को देख लिया पुशअप्स करते हुए और आपका मन कर रहा है कि मैं पुशअप्स करूंगा, तो ऐसा ना करो। अभी 1 साल लगाओ, उसके बाद जब आपकी बॉडी एकदम रिकवर हो जाएगी उसके बाद जाओ, उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अभी आप अपने आप को बैलेंस करने का ध्यान रखो। पहले 6 महीने बैलेंस करो, खुद को मेंटली हील करो, फिर आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज पे शिफ्ट करो। 1 साल लगाओ, 1 साल के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और हो गया 1 साल के बाद, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वाटर इनटेक है वो ठीक रहनी चाहिए, आपकी डाइट बैलेंस में होनी चाहिए। जो भी आपकी न्यूट्रिशन ने डाइट बना के दी हुई है उस हिसाब से रखिएगा। आपकी वाटर में कोई कमी नहीं आए, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। ठीक है, बॉडी एक्सेस में हो गई है, पानी नॉर्मली पीना है और डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आप कोई भी डाइट अगर ले रहे हो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की मात्रा बराबर में रहे जैसे होनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड है कि आप एक्सरसाइज एक्सेस में ना करो इतनी कि आप ऐसे थक गए और सेकंड पे उठ ही नहीं पा रहे हो।
थर्ड है कि आप जब भी एक्सरसाइज करो तो अपने एब्डोमेन पे ध्यान देना। जब भी आप पुशअप्स लगा रहे हो कि जब आपको पेन वगैरह हो रही है एब्डोमेन में, यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हुआ है ट्रांसप्लांट का, अगर आपको पेन वगैरह हो रही है तो वहाँ पे आप ब्रेक मार दो, रेस्ट करो 2-3 दिन, फिर आप 2-3 दिन के बाद कंटिन्यू कर सकते हो। वो कुछ नहीं है, नॉर्मली होता है कि एब्डोमेन हमने जैसा ट्रीटमेंट करवाया हुआ है ट्रांसप्लांट का, तो जब वहाँ पर कोई प्रेशर बनता है तो कभी कभी पेन शुरू होती है। लेकिन अगर वहाँ से पानी निकल रहा है या एक्सेसिव पेन हो रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। नॉर्मल पेन हो रही है, रेस्ट करने से ठीक हो रही है, एक्सरसाइज करने के बाद, तो वो नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रही है एब्डोमेन में, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। और फोर्थ है, अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिएगा बस। एंड लास्ट में भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी क्या फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ योग फॉलो करता हूँ, योग आसन फॉलो करता हूँ, प्राणायाम फॉलो करता हूँ, वॉक करता हूँ। मेरा भी ध्यान सिर्फ फिटनेस में है ताकि मैं फिट रहूँ, मेरी हेल्थ अच्छी रहे। मेरा बल्क में कोई भी ध्यान नहीं है, इसलिए मैं जिम वगैरह नहीं जा रहा। इन फ्यूचर अगर मेरा कभी ध्यान जाएगा तो मैं जिमिंग में जाऊँगा। जो भी मैंने वीडियो में भी बताया वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो कि किस तरह से आपको करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर मेरे हद में हुआ तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ। और सभी को जिनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चाहे वॉक, और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनका भी आपका ट्रांसप्लांट हुआ है वो सभी डेली वॉक करें, क्योंकि वॉक करना ज़रूरी है। आप वर्कआउट करें या नहीं करें उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको वॉक डेली करनी पड़ेगी। क्योंकि वॉक करने से क्या होगा कि आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेंगे, जो कि मेन रीज़न रहते हैं किडनी के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी खराब होने, किडनी फेलियर होने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वॉक डेली करनी है। आफ्टर ट्रांसप्लांट आपने कभी भी कोई भी डे स्किप नहीं करना वॉक किए बिना। तो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं बंद करता हूँ।